आज खोटा के टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम खोटा का आज लेकर आए हुए हैं, खोटा और लोकोक्ति। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि खोटा में जो मुहावरा और लोकोक्ति है। मुहावरा का मतलब क्या होता है, लोकोक्ति का मतलब मुहावरा का मतलब होता है और लोकोक्ति दोनों एक खोठास भाषा का शब्द है। दोनों है वो क्या है, खोटा परिकर्ण साहित्य लगा है। दोनों है वो खोटा परिकर्ण साहित्य के लागे है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मुहावरा क्या है। तो मुहावरा एगो अरबी शब्द है। मुहावरा एगो अरबी शब्द है लागे है, जकर माने हुए है मुहा मुही बात करना। क्या होता है, तो खोटा एक अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है कि मुहा मुही बात करना। मुहा मुही बात करना, जैसे आपने गांव घर में उसको कहते हैं ना कि किसी का लड़ाई झगड़ा होता है तो दुइयो भाई मुहा मुही भे गए, ऐसा कहते हैं गांव घर में। तो मतलब होता है कि मुहावरा का मतलब कि दोनों जो है मुहा मुही बात करना है। देखते हैं, खोटा हुनगर और चेटगर विद्वान डॉक्टर एके झा जी अपन किताब, कौन सा किताब, डॉक्टर एके झा का एक किताब है। उनका किताब का नाम है, क्या हो गया यार, उनका किताब का नाम है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण। में वो मुहावरा के लेल खोटा एक पैतजर जो शब्द है, पैतियर पटतर, जो पटतर, ये खोटा का शब्द पटतर शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि खोटा विद्वान प्रोफेसर जो भोगनाथ ओहदर है वो मुहावरा शब्द खातिर यहना शब्द का प्रयोग कर ले हैं। तो सिंपल अर्थ में समझिए कि मुहावरा क्या है। तो मुहावरा की शुरुआत की मानते हैं तो मुहावरा एक अरबी शब्द लागे है, जिसका मतलब होता है मुहा मुही बात करना। जिसका मतलब क्या होता है, मुहा मुही बात करना। और जब हम शुरुआत इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं खोटा में, तो डॉक्टर एके झा जी हैं जो अपने किताब का नाम है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण। उसमें खोटा में मुहावरा के लिए शब्द प्रयोग किए हैं पटतर। कौन सा प्रयोग किए हैं, पटतर शब्द का प्रयोग किए हैं, जिसका मतलब होता है प्रयोग कर ले हैं। जबकि वहीं पर जो प्रोफेसर भोगनाथ ओहदर हैं वो मुहावरा खातिर यहना शब्द का प्रयोग किए हैं। तो सिंपल से हम आज समझ गए कि क्या है मुहावरा। तो देखते हैं आज कुछ मुहावरा को, लगभग हम 40 से 50 मुहावरा को आज देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगला मुहावरा, फिर 40-50 का इस वीडियो में देख लेंगे। अगला वीडियो में हम 50 से 100 मुहावरा लगभग कवर कर लें। तो झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम है लगभग आने वाला है, जो JSSC है, JPSC में भी लिखना होता है, तो उसमें भी जेटेट है, उसमें भी मुहावरा पूछता है। तो उसमें देख लेते हैं। तो आज का मुहावरा अखरा लागा। पहला मुहावरा है अखरा लागा। इसका मतलब होता है नाचना गाना होता है इसका मतलब। दूसरा मेरे पास है कि अंगना कादा करा। इसका मतलब होता है बेकार मेहनत। इसका मतलब होता है बेकार मेहनत। अगला मुहावरा है एक पुता सरग मुता। इसका मतलब होता है एक लौती संतान का बिगड़ेली स्वभाव जो होता है। जैसे कहता है एक पुता कि अरे ओकर छोटका बेटवा है न, या फिर ओकर एक बेटा है न, वो सरगे मुतु है, इसे वो लोग गाँव घर में बोलते हैं। तो इसका मतलब कि एक पुता सरग मुता का मतलब हो गया कि एक संतान है का जो बिगड़ेली स्वभाव है, इसका मतलब हो जाता है। अगला मुहावरा है अगरी चुआ का मतलब होता है अल्प वर्षा। जैसे बारिश होता है ना, तो बारिश का पहला मौसम होता है, तो कहों पानी गिरा, कहों पानी नहीं गिरा, तो उसको बोलते हैं कि अगरी चुआ का मतलब हो गया कि अल्प वर्षा। या अगला मुहावरा देख लेते हैं अधपेंद्रा। कौन सा देख लेते हैं, अधपेंद्रा का मतलब होता है अधूरा। वहीं फिर करनी नाय
करनी ना धरनी, अगला मुहावरा करनी ना धरनी हमर नाम सौवर्णी, ए सौवर्णी। जैसे बोलते हैं ना, करनी ना धरनी हमर नाम सौवर्णी, बड़का ना बिगड़े, यानी बिना काम के अपने आप को जो जो श्रेष्ठता जो लेता है उसको क्या बोलते हैं, करनी ना धरनी, करनी ना धरनी हमर नाम सौवर्णी। इसका मायने होता है, हिंदी मायने होता है कि बिना किए हुए काम का जो जो अपने श्रेय लेता है उसको बोलते हैं करनी न धरनी हमर नाम सौवर्णी। आगे बढ़ जा, अगला देख लेते हैं। अंग लगवा, अंग लगवा का मतलब होता है, अंग लगवा मतलब मन लगा के। जैसे बोलते हैं ना, आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, कोई चाह रहा है कि यूपीएससी क्वालिफाई करे, कोई जेपीएससी कर रहा है, तो कह रहा कि अब बउआ तो बाहर जा रहे लो ठीके करो है, लेकिन अंग लगा के पढ़ो, मतलब होता है मन लगा के पढ़ना। और अगला मुहावरा होता है ई गटंकी। ई गटंकी का मतलब होता है जो काम नहीं करना चाहिए वही करना, मतलब जो काम तुमको करने नहीं बोले वही काम बार बार कर रहा है, वही गलती बार बार कर रहा है, इसको बोलते हैं ई गटंकी, ई गटंकी। अगला मुहावरा नाच ना जाने आंगन में टेढ़। नाच ना जाने आंगन में टेढ़ का मतलब हो गया कि अपना गुण ना देख दूसरे का अवगुण को जो तलाशता है, अवगुण को जो तलाशता है उसी को बोलते हैं नाच ना जाने आंगन में टेढ़। अपने तो करल जानबे नहीं करा, दूसरा के अवगुण ढूंढ है, दूसरा के जो अवगुण है ओकरा ढूंढले गुरु है, ओकरे कहते हैं नाच ना नाचे ना जाने आंगन में टेढ़ हो गया। अगला मुहावरा मेरे पास है आँख उल्टा। आँख उल्टा का मतलब होता है काफ़ी गुस्सा, आँख उल्टा का मतलब होता है काफ़ी गुस्सा। अगला मुहावरा आग पानी करा। आग पानी करा, आग पानी का मतलब होता है भोजन पानी की व्यवस्था में लग जाना। आग पानी, कोई मेहमान आ रहा है तो उसको हमने क्या करते हैं, आग पानी करा लेते हैं। आग पानी, बेटा 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 थोड़ा आग पानी कर ला, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मायने कर रहा है कि भोजन पानी की व्यवस्था लग जाना, उसकी भोजन पानी की व्यवस्था में लग जाते हैं। पेटे लात मारे, पेटे लात मारने का मतलब जो होता है रोजगार में, जो रोजगार है छीन लेना, पेट में लात मार लिया। जैसे किसी का, जैसे कोई किसी के नौकरी में कर रहा है, किसी ने गलती कर लिया तो कोई एप्लीकेशन दे दिया, उसमें क्या उसके नौकरी में आ गया अड़चन, तो होता है कि तुमको कमा नहीं करना चाहिए, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि पेटे में लात मार ललके, एकरा कमा नहीं करे चाहिए, कैसे नुकसान ककर भले अपन पेटे पर लात मार के। अगला मुहावरा है आंचराक तरे। आंचराक तरे, आंचराक तरे का मतलब आपर सने, आपर सने। आंचराक तरे का मतलब होता है आपर सने। और अगला मुहावरा है, देख लेते हैं, आँख मिटकौआ। आँख मिटकौआ का मतलब होता है काम चोर। जो काम चोर होता है, आँख मिटकौआ का मतलब होता है काम चोर। आँख मिटकौआ का मतलब हो गया काम चोर। आँख झाझा, आँख झाझा का मतलब आँख से पानी ना आना, जो पानी आना जो होता है आँख झाझा। जो लोग पत्यान, मान लो किसी के गांव घर में कोई आदमी मर गया और जिंदे है तो उसको कुछ सेवा हुआ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी यदि वो आदमी मर गया तो आँख में आंसू लेके मर रहा है, तो ये पापा हो ये, तो जैसे अपना जितना चाह रहा है वो कर रहा है, कांद रहा है, रो रहा है, तो क्या उसको बोल देते हैं आँख झांझा। मतलब आँख के झांझा मतलब जो दिखावटी जो दुखी है उसको कह सकते हैं। तो आँख में से पानी आना मतलब हो गया, इसका मतलब होता है। या उता सुता करा, उता सुता करा। अगला मुहावरा है नूता सुता करा, इसका मतलब होता है प्रयास करना या शुरू करना, प्रयास करना या शुरू करना, प्रयास करना या शुरू करना। नाके नून कसे, नाके नून कसे का मतलब तो काफ़ी परेशान या परेशान करना जो होता है, काफ़ी परेशान है या इस काम लेकर बहुत परेशान है, मतलब नाके नून कसे होता है। कांद काठी, कांद काठी। अगला मुहावरा है कांद काठी। कांद काठी का मतलब होता है मरने के समय, जो कांद काट लिया, मरते मरते यार कांद काट लिया, मतलब
कांध काट लिया मतलब मरने के समय जो कुछ काम कुछ कर ऐसा काम कोई गज काम कर गुजरा जिसको बोलते हैं काम काट लिया। कांध काठी पोछा, अगला मुहावरा है कांध काठी पोछा मतलब किसी काम का अंत करना, किसी काम को अंत करना उसको बोलते हैं कांध काठी पोछा। कांध काठी पोछा का हिंदी मतलब होता है कि किसी काम का अंत करना, या एक चुरुआ बोलते हैं। एक चुरुआ का मतलब एक चुरु पानी लेके मर जाओ यार, तो मतलब एक चुरु पानी में एक चुरु में कितना आएगा, थोड़ा सा आएगा, मतलब क्या होगा थोड़ा सा हो जाएगा, इसका अर्थ होता है थोड़ा सा। अगला मुहावरा देख लेते हैं ओंजरा भैर। ओंजरा भैर, ओंजरा भैर, ओंजरा भैर का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, ओंजरा भर के ले ले छोड़िए तो ओजरा भर के ले ले, से बोलते हैं ना ए माइयो तो ओजरा भर के लानो। ओजरा भर के मतलब काफ़ी मात्रा में लाना, बहुत मात्रा में लाना, बहुत मात्रा में लाना नहीं काफ़ी मात्रा में लाना। काने तेल परा, कान में क्या हो तेल परा मतलब निफिर रहना, कान में तेल लेके, जैसे बोलते हैं ना जो तो कान में तेल लेके निफिर रहे। सुतरा मतलब होता है निफिर रखे तो सुतरा सुधरा, ऐसा बोलते हैं लोग। काने तेल परा, काने तेल परा मतलब निफुर लेके उतरा। कड़ाक कांध, कड़ाक कांध मतलब एकदम से ढीठ जो आदमी होता है, कड़ाक कांध है, कड़ाक कांध है, इसका मतलब होता है कि एकदम ढीठ है। या अगला मुहावरा है देख लेते हैं काँव पेच करा। जो काँव पेच करा मतलब बेजवा का जो शोर करना जो होता है, बेजहा जो बेजहा होता है, बेवजह का जो शेर करता है, शोर करता है, हल्ला गुल्ला शोरगुल करता है, उसको बोलते हैं काँव पेच करा। काँव पेच करा देखते हैं गांव भर में जो होता है काँव होता है, सुबह देखो शाम देखो चाय 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 जितने पक्षियाँ होती हैं मतलब बेवजह की शोर मचा लें, उसका काम है उसका नहीं, लेकिन बेवजह को काम शोर मचा रहे हैं। कौवा नहा, कौवा नहा का मतलब होता है कामी जो कम पानी में स्नान करना होता है उसको बोलते हैं कौवा नहाए। कौवा नहाए, कम पानी में जो स्नान करना होता है उसको बोलते हैं कौवा नहाए। कौवा नहाए मतलब होता है कम पानी में स्नान करना। अगला मुहावरा है कूड़ा कुटा। कूड़ा कुटा, कूड़ा कुटा का मतलब छोटा छोटा जो करना होता है कूड़ा कुटा होता है, छोटा छोटा करना मतलब कूड़ा कुटा। कूंद या कांधे, कूंद या कांथे को मतलब होता है, कूंद या कांथे मुहावरा है, इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से काम चला लेना, चलाना, बड़ी मुश्किल से काम चला लिया मैंने, तो मतलब होता है कूंद कांथे हो गया। या कुकुर मुहा, कुकुर मुहा मुहावरा, कुकुर मुहा, कुकुर मुहा का मतलब जिसके पास कोई ढंग ना हो उसको बोलते हैं कुकुर मुहा, जिसके पास कोई ढंग ना हो उसको बोलते हैं कुकुर मुहा। अगला मुहावरा कुकुरपेटा। कुकुरपेटा का मतलब होता है लालची जो व्यक्ति होता है, कुकुरपेटा तो बड़ी कुकुरपेटा बह गई, जैसे पांडे उंडे के लिए ये शब्द जनरली किसके लिए प्रयोग होता है, पांडे के लिए, तो कुकुरपेटा हो गया है तुम, तो इसके लिए प्रयोग होता है कुकुरपेटा। अगला देख लेते हैं मुहावरा कोदार पारा। कोदार पारा का मतलब होता है कठिन जो ताकत वाला जो काम करना होता है उसको कोदार पारा बोलते हैं। कठिन ताकत वाला काम करना मतलब हो गया कोदार पारा। कोदार पारा। कोदो कुटे, बहुत कोदो कुटो मतलब परेशान करना है, मतलब कोई काम नहीं होता है ना तो ताना मारता है, ताना मारता है, कोदो कूटता है, तो उसको बोलते हैं परेशान करना। अगला मुहावरा है हाड़े हरदी लगवे। हाड़े हरदिक लगवे का मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। हाड़े हरदिक लगाना मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। एक अर्थ और इसमें प्रयोग होता है कि देखो न इसका शरीरवा में हाड़े में हरदी लाग गए मतलब कमज़ोर हो गया, दुबला पतला हो गया, इसके अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। हाड़े हरदी लगवात एक तो है ही इसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। अगला मुहावरा देख लें खैनी चूना बंद करे। खैनी चूना बंद करे का मतलब होता है समाज से बहिष्कार करना, समाज के से बहिष्कार करना होता है। मुहावरा देख लें कांध धामा। कांध धामा, कांध धामा का मतलब होता है जो काम करने की जो मजबूरी है, काम धामा, ये थोड़ा काम करना मजबूरी है। जैसे कोई मजदूरी दिल्ली बम्बई
कमाने जाता है, झारखंड बिहार के लोग या यूपी के लोग दिल्ली बम्बई कमाने, तो काम करना उसकी क्या मजबूरी है। यदि काम वो नहीं करेगा तो उसका परिवार का जो भरण पोषण है वो नहीं चलेगा। तो उसका काम करना क्या है, मजबूरी है। तो उसको कर सकते हैं मुहावरा में एक लाइन में कि कांध धामा, कांध थामा। अगला देख लेते हैं कर काटा। कर काटा का मतलब होता है फाकी मारना। कर काटा, कर काटा मतलब किसी को यहाँ मजदूरी लगाया हुआ है, काम कर रहा है या घर बना रहा है, तो वहाँ पर कर काटा, करवटे काट के निकल जाता है। कोई 2 मिनट खैनी ठोकने लगता है, तो कोई बाथरूम चल जाता है, तो क्या कर रहा है, वो कर काटा कर रहा है, मतलब फाकी मार रहा है। फाकी मारना, कर काटा है, कर काट रहे हैं। अगला मुहावरा है मेरे पास खल खलाई के। खल खलाई की, खल खलाई का मतलब होता है खूब साफ करना। जैसे गांव में यदि हम देखते हैं तो बोलते हैं ना, ए बउआ तुम एरिया के खलखलाए के काटो, तो बोलते हैं एरिया के खलखलाए के काटो, मतलब खूब साफ करके काटना। खलखलाए काटना मतलब जे मेघा ला पनिया गिरता ओकरा खलखलाए के काट दिए, ताकि जो धाना है वो गलतो ना, खलखलाए के काट दिए। घरमंडल हैवा, घरमंडल अगला मुहावरा है घरमंडल हैवा। घरमंडल हैवा का मतलब होता है काम का बिगड़ जाना, काम का बिगड़ जाना। अगला मुहावरा है खाइत सुता मार। जो खाइत सुता मार, खार सुता मार का मतलब होता है थोड़ा आराम करना, खार सुता मार, खार सुता मार। अगला मुहावरा है खूंटे बांधल। खूंट में बांध देना मतलब आंचल के नीचे या अगल बगल बैठना, मतलब खूंटे बांधल। खूंटे बांधल का मतलब हो गया कि जैसे खूंट में बांध लें। खूंट का बांधना मतलब किसी जगह का निश्चित कर देना, निश्चित जैसे खूंट में जैसे गाय बकरी भैंस है ओकरा खूंटिया में कर देते हैं, बांध देते हैं। मतलब क्या गया जितना दूर जो रस्सी है उतने दूर वो करेगा, मतलब क्या नज़दीक है, खूंट के नज़दीक है, तो उसके इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। मतलब आंचल के नीचे या आंचल के नीचे या फिर आंगन जो अगल बगल है उसको प्रयोग कर सकते हैं। खुंदर जो खुंदुर 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 कर। अगला मुहावरा है खुंदुर खुंदुर कर। खुंदुर खुंदुर कर, खुंदुर खुंदुर का मतलब होता है काम में मन नहीं लगाना जो होता है वो खुंदुर खुंदुर कर, खुर 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 काम करते रहता है, जिसका मतलब है कि काम में वो मन को नहीं लगा रहे हैं। अगला मुहावरा है कुनमुनाइक। कुनमुनाइक का मतलब होता है कि पूरा मन से नहीं। कुनमुना के यार कर दबो या कुनमुना के ए बउआ तू कमा कर दबी, तो कुनमा कर दो, तो कुनमुना के कुछ कर रहा है कि करबो चाहे ना करबो ये सब बात कर रहा है, मतलब पूरा मन से नहीं कर रहा है, कुनमुना कर रहा है। खुटखुटी हवा। अगला मुहावरा है खुटखुटी हवा। खुटखुटी का मतलब होता है शक होना। खुटखुटी का मतलब होता है शक होना, शक होना। खुटखुटी हवा का मतलब होता है शक होना। या खुटखुटी गुचवा। खुटखुटी गुचवा का मतलब होता है मन का जो शक मिटाना होता है उसको बोलते हैं खुटखुटी गुचवा। गुचवा, खुटखुटी गुचवा। खुटखुटी गुचवा का मतलब होता है मन का जो शंक मैंने मिटा लिया, या जो मन में खुटखुट कर रहा था उसको बात करके मैंने अपना मन को शक में मिटा लिया, ऐसे अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है गना गुथा करा। गना गुथा करा। गना गुथा करा का मतलब हो गया कि हिसाब किताब करना। गना गुथा करा, गना गुथा करा मतलब हिसाब किताब करना। तो अगला मुहावरा है सुगम रहा। सुगम रहा मतलब शांत रहा। सुगम रहा का मतलब हो गया शांत रहा। सुगम रहा का मतलब हो गया शांत रहा। अगला मुहावरा है हमारे पास गाठेक सोना। गाठेक सोना। गाठेक सोना का मतलब हो गया प्रिय वस्तु। प्रिय वस्तु। गाठेक सोना का मतलब हो गया प्रिय वस्तु, प्रिय वस्तु। गोबर पानी करा। गोबर पानी का मतलब होता है कि गोबर से घर का जो निपना होता है, यंगना होता है, तो शहर में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गांव में होता है कि तो कहते हैं गोबर पानी कर ले, मतलब घर के गोबर से अंगनवा के नीप ले, घर के नीप ला, मतलब घर से निपना, गोबर से घर को निपना हो गया। घर मोहड़ी हवा।
घर मोहड़ी हवा का मतलब होता है घर के तरफ निकलना। घर मोहड़ी हवा का मतलब होता है घर के तरफ। घर मोहड़ी हवा, घर मोहड़ी हवा का मतलब होता है घर के तरफ निकलना। या घाड़ नाड़ा, जो घाड़ नाड़ा है, घाड़ नाड़ा का मतलब होता है नामंजूर करना। घाड़ नावा का मतलब होता है नामंजूर करना। घाड़ नावा का मतलब होता है नामंजूर करना। अगला मुहावरा है खाटा खाटी करा। खाटा घाटी करा, जो घाटा है, घाटा घाटी करा, इसका मतलब होता है जो पोथी किताब जो देखना होता है। पोथी, जैसे बचपन में हम लोग गांव घर में जाते थे ना, तो पोथी कर देते थे। पोथी जो से मतलब बोरा में किताब कॉपी भरते थे और पीछे कंधा पर टांगते थे और लेके चल जाते थे। इसका क्या कहते हैं, पोथी किताब देखना। और उस किताब को देख रहे हैं, इसका मतलब हो गया पोथी किताब को देखना हो गया। चाट लगा, चाट मतलब कुछ खाने पीने का जो बहुत मन लगा, जैसे बोलते हैं ना आज अभी बड़ा फेमस है चटपटा, चटपटा बोलते हैं, चटपटा गुपचुप हो गया। ये क्या है? चाट लगा, मतलब खाने पीने में बहुत मन लग रहा है ना, चाट लगा, चाट लगा। चिकन मुहा, अगला मुहावरा चिकन मुहा। चिकन मुहा, चिकन मुहा का मतलब होता है कि केवल अच्छी चीज़ों को खाना। बड़ा तो मुहा चिकन बेगिलो होता है, वो देता है कोई सामान, कहते हैं यार हम ई ना के ई हमरा ना बनेला, तो कहता है कि तोर मुहा बड़ी चिकन बेगिलो ने, तो चिकन मुहा, चिकन मुहा तो मतलब न केवल अच्छी चीज़ को ही खाना होता है। चिकन मुहा का मतलब उसके मुंह में केवल जो सुंदर चीज़ है, अच्छा चीज़ है, बढ़िया वाला बेस चीज़ है, वही उसके मुंह में जाना, यानी कि चिकन मुहा कह सकते हैं। चिकन ठक, चिकन ठक मतलब होता है बड़ा जो ठक होता है, बड़ा ठक होता है, मतलब खड़े खड़े तोरा ठाक दलको, चिकन ठक। चिकन ठक, चिकन ठक मतलब हो गया खड़े खड़े तोरा जो ठाक दलको। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। एक अगला वीडियो देंगे, उसमें करीब 100 से 110 तक मुहावरा पूरा करेंगे। तो आज का वीडियो में 50 लगभग 53 मुहावरा को हम कंप्लीट किए। तो अगला वीडियो में 100 से 110 वीडियो तक लगभग मुहावरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।